भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता वापसी के बाद करीब 1.5 साल गुजर जाने के बाद संघर्षशील कार्यकर्ताओं की ओर लगातार आस और इंतजार खत्म हो रहा है। आपको बता दें, इंतजार खत्म हुआ। कल देर रात निगम मंडल बोर्ड में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। जो सूची जारी की गई है उसमें 36 नाम शामिल हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 32 पुरुष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस मिली जिम्मेदारी से कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। 1.5 साल बाद निगम मंडल बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। पहली सूची में 36 लोगों के नाम शामिल। सूची में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल। सबसे ज्यादा 14 नाम रायपुर संभाग से। बीजेपी नेताओं को दी गई अहम जिम्मेदारी। कुछ नेताओं को पद की थी उम्मीद, लेकिन लगी निराशा हाथ। सोशल मीडिया पर छलका दर्द। गौरीशंकर ने पद लेने से किया इनकार। हाँ, रात में एक 36 लोगों को निगम मंडल आयोग में नया दायित्व सौंपे हैं और मैं उन सभी 36 लोगों को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और वो अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सभी अच्छे से काम करेंगे। विपक्ष में रहते बीजेपी के कई नेता जो इस नियुक्ति के लिए बाट जोह रहे थे, अब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। इस सूची में कुल 36 नाम हैं, जिनमें 3 नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से आते हैं, जिनमें प्रमुख डॉक्टर वर्णिका शर्मा हैं, जिन्हें राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं दूसरा नाम वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा का है, जिन्हें संस्कृति परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह को भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार रहे सरगुजा के युवा नेता अनुराग सिंह देव को गृह निर्माण मंडल, केदारनाथ गुप्ता को दुग्ध महासंघ, राम सेवक पैकरा को वन विकास निगम, चंदूलाल साहू को भंडार गृह निगम, चंद्रहास चंद्राकर को बीज निगम, संजय श्रीवास्तव को नागरिक आपूर्ति निगम, गौरव सिंह को खनिज विकास निगम और नंदे साहू को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बड़ी जिम्मेदारी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की दी गई है। आम आदमी की पहली आवश्यकता होती है उन्हें भोजन मिले। अधिकारियों से चर्चा करेंगे और सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करेंगे। अपने क्षेत्र में लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण काम मिले, लेकिन आज लाखों कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें से कुछ 36 लोगों का चयन ये वास्तव में एक बड़ा कठिन काम होता है। अभी दूसरी भी सूची आएगी जिसमें अन्य हमारे जो प्रमुख नेतागण हैं, जिन्होंने मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक लाया है, उनको भी स्थान मिलेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक परिवार भाव की पार्टी है। थोड़ी बहुत नाराजगी चलती है, लेकिन आज जिस तरीके से बातचीत हुई, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। इधर निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आ गई है। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है। गौरीशंकर श्रीवास ने तो अपने आप को पद के लायक न समझते हुए पद ही ठुकरा दिया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले नेताओं को भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे कई नेता हैं जो अपनी नियुक्ति तय मानकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि भाजपा में संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में अभी कुछ पद बचे हैं जहां नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की किरण देव की टीम में भी कई नेताओं को बेहतर अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देर सबेर इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस तंज कसने से कहां पीछे हटने वाली है। कांग्रेस का कहना है कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं जानती बीजेपी। पूर्व मंत्री ननकी राम ने जो आशंका जताई थी, उनकी आशंका सच साबित हुई है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। निगम मंडल नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। एक पदाधिकारी ने तो पद त्याग करने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पद के लायक नहीं हो। निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के बाद जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूटा है, सोशल मीडिया में कार्यकर्ताएं अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और एक भाजपा के पदाधिकारी ने तो पद त्याग करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस पद के लायक मैं नहीं हूं। जरूर उनके कहीं मान सम्मान को ठोस पहुंचा होगा या उनकी मेहनत को कम आंका गया होगा। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने जो
आशंका जाहिर किया था कि भाजपा के निगम मंडल में नियुक्ति में पूर्व के जो निगम मंडल के मलाई खाने वाले लोग हैं उनको नियुक्त किया जाएगा, और उनकी आशंका सच हो गई है। और स्पष्ट है, भाजपा में ना तो नेताओं की सुनी जाती है, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। वहाँ तो मोटी रकम देने वालों को ही पद से नवाजा जाता है। उधर कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 36 कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्यता रखते हैं, लेकिन सभी को बनाए जाना संभव नहीं है। फिर भी पार्टी प्रयास कर रही है। 36 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा परिवार है, बैठकर नाराजगी दूर करेंगे। गढ़ई से 36 लोगों को अभी मौका मिला है, और हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 36 लोगों को मौका मिला है। वैसे हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्यता रखते हैं, परंतु सभी को बनाया जा पाना संभव होता नहीं है। परंतु फिर भी पार्टी का प्रयास रहा है, और बहुत ही सुंदर 36 लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, और अपने दायित्व को सभी लोग अपना पूरा करेंगे। उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक तो हमारे ध्यान में आई नहीं है, रात में ही जारी हुआ है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बड़ी परिवार है, बड़ा पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसको बैठकर हल करेंगे। बहरहाल निगम मंडल बोर्ड में नियुक्ति के बाद आस लगाए बैठे नेताओं में मायूसी छाई हुई है। अब इन नेताओं की उम्मीद आने वाली सूची पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाराज कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा, या उन्हें फिर से मायूसी हाथ लगेगी। शशिकांत साहू के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।